हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेमोग्राफी होती क्या है। डेमोग्राफी कैन बी डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन प्राइमरली विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट्स। जो डेमोग्राफी होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की, और हम उसमें पॉपुलेशन की साइज़ को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसका डेवलपमेंट को हम यहाँ पे असेस करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ये सब आ जाता है डेमोग्राफी में। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, वॉन डे वर्ले ने मल्टीलिंगुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी से ये ली गई है 1982 में। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपेक्ट ऑफ डेमोग्राफी, जिसमें फर्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन साइज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन साइंटिफिक एरिया इन कंट्री। हम जितनी भी एरिया की डेमोग्राफी निकाल रहे हैं या एक कंट्री की पूरी डेमोग्राफी निकाल रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे देखना है कि कितना उस स्पेसिफिक एरिया में कितने पीपल हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा हाउ द पॉपुलेशन इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड जियोग्राफिक एरिया। जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस रीजन में, जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो हमें उसका भी निकालना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इन मील्स। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल्स रह रहे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसमें आ जाएगा एज, सेक्स, स्टेटस, एजुकेशनल लेवल एंड ऑक्यूपेशन। तो हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखना है कि कितने एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, मेल है, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है वहाँ का, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने डाइवोर्स्ड हैं, एजुकेशन लेवल वहाँ का क्या है, वहाँ क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब आ जाता है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन में। नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलिटी, बर्थ रेट एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन द पॉपुलेशन। हमें जो पॉपुलेशन हमने लिया है स्टडी करने के लिए डेमोग्राफी में, उसकी हमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वहाँ का देखना है, बर्थ रेट देखनी है कि बर्थ रेट अच्छी है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मोटिलिटी में आ जाएगा डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड कॉजेस ऑफ डेथ। हमें डेथ रेट्स देखनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखनी है और कारण देखना है कि किस कारण से डेथ हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल। हमें जो पीपल हैं उनका माइग्रेशन देखना है कि वह माइग्रेट होकर नेशनल में ही माइग्रेट हो रहे हैं या फिर इंटरनेशनली माइग्रेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आ जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, ये भी हमको देखना है। फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी में एक फॉर्मल डेमोग्राफी होती है और एक सोशल डेमोग्राफी होती है। फॉर्मल डेमोग्राफी में क्या आ जाता है, फोकस ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, बर्थ, डेथ, मैरिज, फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन। जो फॉर्मल डेमोग्राफी है उसमें हम बर्थ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, मैरिटल स्टेटस देखते हैं, फर्टिलिटी रेट्स देखते हैं, माइग्रेशंस, ये सब उसमें सेंसेस हम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल डेमोग्राफी। इसमें आती है स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक चेंजेस एंड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब आ जाती हैं सोशल डेमोग्राफी के अंदर। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं डेमोग्राफी के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हेल्प टू प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये डेमोग्राफी क्या करती है, हेल्प करती है प्लान करने में और पॉलिसीज़ को बनाने में, जैसे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है यूज़फुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एड्स इन पब्लिक हेल्थ प्लानिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एज एंड डिसीज पैटर्न। डिसीज पैटर्न को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है गाइड्स अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो डेमोग्राफी होती है वो अर्बन प्लानिंग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोवाइड इंसाइड इनटू पॉपुलेशन प्रोग्राम लाइक ओवर पॉपुलेशन एंड एजिंग। फिर हम इसके सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डाटा, हम कहाँ कहाँ से डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सेंसस से हम डेमोग्राफिक डाटा ले सकते हैं। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, बर्थ डेथ रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें, उससे हम डेमोग्राफिक डाटा ले सकते हैं। सर्वे कर सकते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है,
फिर पॉपुलेशन रजिस्टर्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनेशनल सोर्सेस होते हैं, जैसे WHO, UN और वर्ल्ड भी, ये सब सोर्सेस होते हैं जिससे हम डेमोग्राफिक डाटा का सेंसस ले सकते हैं, उनका हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।